केसेस, इसमें फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंस को डायरेक्शंस देती है, लेकिन जब कोई अथॉरिटी को एम्पावर किया जाता है तो उसके साथ कुछ कंडीशंस लगाई जाती हैं कि इस सूरत में और इस सूरत में और इस सूरत में ये पावर एक्सरसाइज होंगी। लेकिन यहां जो हमने सुना, जो रेजोल्यूशन पास हुई, उसके मुताबिक जो है 149 का इतलाक इस जुमरे में नहीं होता, इस वक्त नहीं हो सकता, क्योंकि उसके जो कंडीशंस हैं वो फुलफिल ही नहीं होते। अगर जैसे मेरे भाई ने बताया कि ये चीफ सेक्रेटरी साहब को पावर देने की सोच रहे हैं, तो चीफ सेक्रेटरी हैज बीन फेल्ड। This house has called him to come over here and reply. आपका चीफ मिनिस्टर कब से गायब है? आपने अभी तक उसके लिए ना कोई लेटर लिखा, आपने उसके लिए ना कुछ किया। तो मेरे ख्याल में चीफ सेक्रेटरी तो खुद ही जो है वो अपनी नेग्लिजेंस, और इसको मैं विलफुली नेग्लिजेंस कहूंगा, उसकी वजह से वो तो इस इंटाइटल ही नहीं है कि उसको एम्पावर किया जाए अंडर आर्टिकल 149। तो वो 149 का इतलाक इस जुमरे में नहीं होता सर। थैंक यू सर। थैंक यू। ये बात तो क्लियर होगी कि खैबर पख्तूनख्वा उस इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा कैसा है, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस पे रेंजर्स का, आईजी इस्लामाबाद का, खुद मैं ये बात मुकम्मल कर लूं तो आप बात करना चाहते हैं? ये निसार बास का साहब का माइक ऑन करें ज़रा। अगर हम केपी हाउस यानी खैबर पख्तूनख्वा हाउस की बात करते हैं तो इसी साथ एक मलहका पाटा हाउस भी है, क्योंकि साबिका पाटा पख्तूनख्वा का हिस्सा बन चुका है। तो उस पाटा हाउस के बारे में पूछा जाए कि वो किसके पास है इस वक्त, उस किसके अथॉरिटी में है, इसके लिए भी थोड़ा हिम्मत होनी चाहिए। आपने मुझे बात ही बुला दी यार। हाँ, तो खैबर पख्तूनख्वा हाउस पे रेंजर्स का और आईजी पुलिस का और उसकी सरबराही में यलगार, क्या वफाकी हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट खैबर पख्तूनख्वा को अपना फेडरेटिंग यूनिट तस्वर नहीं करती? क्या खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के राइट्स इस वफाक के नीचे रिजर्व नहीं है? ये क्वेश्चन मार्क है। आप लोग भी डिस्कस करें और इस बात को आप लोग भी डिस्कस करें, आखिर में इसको हम कंक्लूड करेंगे। और जहां तक वजीर कानून साहब निसार बाज साहब ने जो आइडेंटिफाई किया है, बिल्कुल ठीक आइडेंटिफिकेशन की है। फटा हाउस तामीर हुआ इस खैबर पख्तूनख्वा के खर्चे से, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के खर्चे से। जब फाटा एक्स फाटा का जो मर्जर हुआ इस सूबे में, तो उसके बाद तो अभी तक खैबर पख्तूनख्वा के मुंतखब नुमाइंदों ने तो एंजॉय नहीं किया उसका स्टेटस। तो ये भी काइंडली मुझे कल जो है इस पे आप ज़रा पूछ लें, चीफ सेक्रेटरी साहब से पूछ लें। चीफ सेक्रेटरी साहब वैसे तो आएंगे तो उससे हम पूछ लेंगे। आप भी इसको पूछें डिपार्टमेंट से कि ये किस कायदे और कानून के तहत और क्यों दिया गया है और किसको दिया गया है। ये खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का हक है। और ये क्वेश्चन भी मैं आपके सामने रखता हूं। मैं कस्टोडियन ऑफ द हाउस हूं, यूजुअली स्पीकर बात नहीं करते, मगर ये जो मैं सूरत हाल देख रहा हूं, जो पिछले 10-15 इजलासों में मैंने लोगों आप सबकी बातें सुनी हैं, ये मुझे इस बात पे मजबूर करती हैं कि चंद चीजें मैं आपके सामने भी रखूं और लोगों के सामने भी रखूं कि क्या खैबर पख्तूनख्वा का स्टेटस
जिस तरह मकबूजा कश्मीर के इंडिया में स्टेटस है उस तरह का स्टेटस है, या ये एक प्रॉपर फेडरेटिंग यूनिट है जिसके लोगों के और जिसके मुंतखब नुमाइंदों के इससे पहले भी कई मरतबा ब्रीच हुआ है। आ जाते हैं फौजी, आ जाते हैं इधर, आ जाते हैं, कहते हैं उठो है अगला गेयर लगाओ, तुम्हें इधर बंद कर देंगे, तुम्हें उधर बंद कर देंगे। कहीं सिमत हमें ठीक करने की जरूरत है, अदारों को भी और हमें भी। जनाब मेजर सजाद साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, किस से क्या गिला करें, किस किस का नाम लें, और किसने क्या किया और क्या कहा, कैसे अमल किया, कैसे आईन को तोड़ा, कैसे आईन की पामाली की, कैसे कानून को तोड़ा। वो कहते हैं कि मन अनम के मन दनम, हाँ मैं कुशम ना कहे बेजमामरा। जनाब स्पीकर, हमारे जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी तफसील से बात की कि पुरअमन तरीके से एक एहतजाज रिकॉर्ड कराया जा रहा है और अपने अपने हलकों से अपने वर्करों समेत एक जोश के साथ, जज्बे के साथ, जुनून के साथ कि कानून और आईन के दायरे में रहकर हम एहतजाज कर रहे हैं अपने कायद के खिलाफ गलत और नाजायज़ मुकदमात जो बनाए गए हैं और फिर उनको पाबंद सेल रखा हुआ है और उसका हम हिसाब लेने के लिए और अपने कायद को छुड़वाने के लिए हर कानूनी तरीके से, ना हमने कानून तोड़ा ना हमने आईन तोड़ा। लेकिन जनाब स्पीकर, ये हमारे सारा हाउस गवाह है, जब हम गए हैं तो यहाँ तक रुकावटें खड़ी की गई हैं कि मोटरवे को काटा गया, और फिर जब हम पंजाब की तरफ जाते हैं तो हमें ऐसे तंजिया किस्म के फ़िक्रे सुनने पड़ते हैं जिस तरह हम किसी और रियासत के बाशिंदे हैं और कोई गैर जमहूरी और या फिर रियासत के खिलाफ कोई हम ऐसा हंगामा करने वाले जिससे रियासत टूट जाती है। जनाब स्पीकर, ये कोई आज की बात नहीं है या एक दो सालों की बात नहीं है, ये जब से पाकिस्तान बना है यहाँ पर पॉलिटिकल स्पेस को एब्जॉर्ब नहीं किया जा रहा, पॉलिटिकल स्पेस दिया ही नहीं जा रहा। सबसे पहले जो ही पाकिस्तान बना है डॉक्टर खान साहब की हुकूमत पर चोरा पैर दिया गया क्योंकि वो एक मुंतखब हुकूमत थी। फिर उसके बाद फातिमा जिन्ना के साथ जो हुआ सबके सामने है कि इलेक्शन रिजल्ट कैसे चेंज किए गए। फिर उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के साथ क्या हुआ। फिर यहाँ मैं अपोजिशन से भी कहता हूँ कि हम कोई छुपाने वाली बात नहीं करते, बेनज़ीर के साथ जो हुआ, फिर नवाज शरीफ के साथ हुआ, फिर हमारे कायद के साथ, ये एक हकीकत है जनाब स्पीकर, ये एक हकीकत है कि इस वक्त पाकिस्तान में 24 करोड़ आवाम का अगर कोई भी आवाम के दिल में बसता है तो वो खान साहब बसते हैं। तमाम 24 करोड़ आवाम इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्सियत को वज़ीर आज़म और अपना सरबराह मानना पसंद करते हैं और जानते हैं और चाहते हैं, वो खान साहब है। अब ये सारे लोग पश्तूनख्वा के जब उठ के जाते हैं और फिर उन नाजायज़ मुकदमात का पूछने के लिए जाते हैं और कौम की हकीकी आज़ादी के बारे में जब बात करना चाहते हैं तो ये फिर उन लोगों को अच्छी और नागवार नहीं गुजरती जिनकी मुसलसल एक तारीख बनी हुई है कि वो कभी किसी को पॉलिटिकल स्पेस नहीं देंगे। जनाब स्पीकर, हमारे मुल्क में जितने भी फैसले हो रहे हैं इसमें किसी भी तरीके से जमहूरी अंदाज ही नहीं है और ना जमहूरी अंदाज उन फैसलों पर असरअंदाज होने को बर्दाश्त करते हैं। अब बात यहां तक पहुंची है कि इस वक्त हम जितनी भी देख रहे हैं, हमारे जितनी भी अवाम है, उनके जोश और उनके जज्बे को हकीकी आज़ादी के लिए उनको किसी तरीके से उन्होंने तोड़ना है। हमारे अवाम के जज्बात के साथ खेला जा रहा है और इस वक्त हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं जनाब स्पीकर, पननवा तो पजरगो नशवा किसा किसा शवा पकिसो नशवा तालिबाजान दयार कुसे के मड़का नूर दे मुला पतवीजो नशवा। जनाब स्पीकर, इसके अलावा हमारे पास चारा ही कोई नहीं है, क्योंकि जब आपको पॉलिटिकल अंदाज से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा हमारे पास और क्या रास्ता है। हम बार बार जाएंगे, हम अदम तशद्दुद के पैरोकार हैं, हम फिर भी जाएंगे और हम फिर भी सवाल करेंगे, मेहनत करेंगे, जारी करेंगे, लेकिन हम कभी तशद्दुद पर नहीं उतरेंगे। हमारे यहाँ
बहुत ज्यादा कोशिश की गई कि किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़ियादत को किसी तरीके से उठा लिया जाए ताकि ये तशद्दुद पर उतर आए। लेकिन मैं शाबाश देता हूं अपने वर्कर को, अपनी क़ियादत को, कि उन्होंने एक जबरदस्त किस्म की मिसाल कायम की, एक तारीख रकम कर दी कि हमने कानून को कभी हाथ में नहीं लिया। हमारे वर्कर्स पे कल गोलियां बरसाई गई। जनाब स्पीकर, हम आपको वो सारे शवाहिद दिखा देंगे। लोग तो आंसू गैस की बात कर रहे हैं, आंसू गैस शेलिंग की बात कर रहे हैं, रबड़ गोलियों की बात कर रहे हैं, लेकिन जनाब स्पीकर कल हम पर गोलियां बरसाई गई, तब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की न क़ियादत ने और न किसी सियासी वर्कर ने कभी जवाब नहीं दिया। हमने सीनों पे गोलियां खाई, लेकिन रियासत के सामने हम खड़े नहीं हुए। हमने रबड़ की गोलियां सीनों पे खाई, लेकिन हमने रियासत के सामने, कानून के सामने कभी कानून को अपने हाथ में नहीं लिया। जनाब स्पीकर, सबसे ज्यादा बड़ा अलमिया यह है कि उनको वो असर हो ही नहीं रहा है, वो सुन ही नहीं रहे हैं, वो देख ही नहीं रहे हैं कि हमारे साथ हो क्या रहा है। पूरी अवाम, पूरी मुमलिकत, पूरा पाकिस्तान, 24 करोड़ अवाम, उनकी ख्वाहिश, उनकी चाहत हकीकी आजादी, और हकीकी आजादी का कौन अलंबरदार? खान साहब। उसको जेल में रखा इसीलिए ताकि लोगों को जो शूर मिला है, जो खान साहब ने इनको शूर दिया था, किसी तरीके से इस शूर को छीन लिया जाए। लेकिन जनाब स्पीकर, वो हालात अभी चले गए हैं। जब कौम बेदार हो जाती है, हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, ऐसा ना हो कि लोग ये सब कुछ अपने हाथ में ले ले और फिर जो है ना, इनके पास कुछ बस भी न रहे। और फिर हमारे पश्तूनख्वा के साथ तो एक सुतीली माँ जैसा सलूक, और हमें तो रियासती समझा ही नहीं जा रहा है। भाई, बाकी लोगों से, बाकी सूबों से भी, बाकी इकाइयों से भी लोग आते हैं, उनके साथ रवैया इस तरह का नहीं है जिस तरीके से हमें डील किया जा रहा है। गुनाह में दादा चे पख्तूनियम पगैरत उलाड़ियम, गुनाह में दादा चे पख्तूनियम पगैरत उलाड़ियम, चरतना खाने चे रजीजमा पसर हो लगी। जनाब स्पीकर, ये हमारे साथ शुरू से होता जा रहा है। और मुझे सबसे बड़ा अफसोस कल किस बात पे हुआ जनाब स्पीकर, आपको भी शर्मिंदगी होगी अगर मैं आपको बता दूं, इस हाउस को भी शर्मिंदगी होगी। कल हमारे ही हुकूमत में कुछ डीसी साहिबान ने हमारे अपने सिटिंग एमपीएस के खिलाफ 3 एमपीओ जारी किया हुआ है। मैं आज इस फोरम की बरकत से, आपकी वसातत से जनाब स्पीकर, यह बताना चाहता हूं कि उस अफसर के खिलाफ और उस एमपीओ जारी करने वाले के खिलाफ और उस छापे मारने वाले के खिलाफ हम ऐसे इकदाम कर देंगे कि उनके ऊपर हम जमीन को तंग कर देंगे और आसमान गिरा देंगे। आज तक हमने जो हमारे साथ 8 फरवरी से पहले इनका जो रवैया था, हमने बर्दाश्त किया, और फिर इख्तियारात होने के बावजूद भी हमने कभी उनको कुछ नहीं कहा, बल्कि हमने इस्लाह के तौर पे छोड़ दिया कि चलो दोबारा नहीं करेंगे। और ऐसा ये ना समझे कि ये इंतकामी कार्रवाई कर रहे हैं, हम इंतकामी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मेरे किसी भी वर्कर को, मेरे किसी भी क़ियादत को हाथ तक लगाया इन्होंने, इनका हम वैसा हशर कर देंगे कि इनको इंतकाम भी जो है ना, ये भी पता नहीं होगा कि मुझे कहां से लगाया गया है। जनाब स्पीकर, ये कोई बात है? ये कोई तरीका है? हम एक जमहूरी अमल कर रहे हैं, एक जदोजहद कर रहे हैं, पुरअमन तरीके से कर रहे हैं। हमें ख्वामखा इस नहज पे लाया जा रहा है कि हम कानून को हाथ में लें, लेकिन इनकी ये ख्वाहिश हम पूरी नहीं करेंगे। ये जो मोहसिन नकवी ने कहा है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश है कि ये लाशों की सियासत करे, अगर लाशों की सियासत करनी होती, हम पश्तून हैं, हम कर सकते हैं, लेकिन हम ये करते नहीं हैं। हमसे ज्यादा मरने मारने वाले कोई नहीं है। हम पिछले 40-45 सालों से लाशें उठा रहे हैं और उसने लाश दिखी नहीं होगी। हम अपनों की लाशें उठा उठा कर थक गए हैं। ना हम मारते हैं, ना हम बेकसूर मरते हैं, लेकिन ये दावे करना, हमारे ऊपर ये तंज करना, हमें दम क्या देना? बाबा, आप हमें कैसे दम क्या देते हैं? हर महाज पे तो हम खड़े होते हैं, रियासत को बचाने वाले हम हैं, अल्लाह है, और अल्लाह के बाद हम हैं, अल्लाह ने हमें सबब बनाया है। तुम क्या हमें दम क्या देते हो? और फिर हमारे घर के ऊपर
जिस तरीके से ईजी साहब ने अभी बताया है कि पश्तूनख्वा हाउस पे ये लोग आए हैं और इन लोगों ने जो क्या मेरे घर और चादर और चार दीवारी की पमाली की है, मैं कहता हूं कि इसमें जो भी कसूरवार ठहरे, ख्वाह वो आईजी इस्लामाबाद है, ख्वाह वो इंटीरियर मिनिस्टर के रेंजर वाले हैं, जनाब स्पीकर, हमने इसके ऊपर अगर कार्रवाई ना की और इसको हमने ढीला हाथ लग दिया, इन्होंने कल हमारे ऊपर फिर आना है और फिर हमारा ये हशर करना है। और ये अपोजिशन वाले मेरी बात सुन लें, ये बातें सिर्फ आज मेरे साथ हो रही है, तारीख में आपके साथ हो भी चुकी है और हो भी रही और आगे भी होगी। आप मेरे साथ आज एक करारदाद की मंजूरी पर